दोस्तों, मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फ़ौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिनभिनाहट से भी बहुत चीज़ होती है। मगर जिन मक्खियों से हम इतनी नफ़रत करते हैं, दरअसल वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 सालों में उनके बारे में जितना पता लगाया गया, उतना ही इंसान को अपने से जुड़े सवालों के जवाब मिले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंसानों के लिए कितने काम की हैं ये मक्खियाँ, और इस धरती से अगर उनको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है हमारा। तो आप इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्खियों की ज़िंदगी कुछ हफ्तों की ही होती है। इस छोटे जीवन काल के चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3 से 4 हफ्तों में मक्खियाँ दादी नानी तक बन जाती है, इसीलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाता है। उनको लैब में निगरानी में रखना आसान होता है। उनको रखने और उनके खाने का खर्च भी बहुत कम आता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोजाना 30 से 50 अंडे देती है, जिनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर होता है। इसीलिए लाखों मक्खियों को एक छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। मक्खियों ने विज्ञान की कई नई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हर्ट मॉर्गन ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से ये पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रासोफिला मेलानोगास्टर है। 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। मक्खियों पर हुए रिसर्च से हमें पता चला है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या है और हम बूढ़े क्यों होते हैं। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इंसानों के 75% बीमारियों की वजह के जो जीन होते हैं वो मक्खियों में भी पाए जाते हैं। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और कुल 14,000 जीन होते हैं, और इंसानों में 22,500 जीन। इसी से पता चलता है कि हम मक्खियों के कितने करीब हैं। हमारे और मक्खी के जीन के बनावट का ये जो मेल जो है तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। शराब की लत कैसे होती है, हमें नींद क्यों आती है, और चाय काफ़ी का नींद पर क्या असर होता है, इन सवालों का जवाब मक्खियों को शराब और चाय काफ़ी पिलाकर खोजा गया था। हवाई जहाज़ से उड़ने में जो थकान या जेट लैग होता है, उसकी वजह भी मक्खियों पर रिसर्च करके ही खोजी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्खियों को भी हवाई उड़ान से थकान होती है। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया था वो मक्खियाँ ही थी। इस वक्त धरती के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मक्खियों पर रिसर्च के लिए अलग से प्रयोगशाला बनी हुई है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी क्यों बीमार होते हैं। तो यार, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इंसान और मक्खी में इतनी समानता है तो फिर हमारे बीच इतना फर्क क्यों। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर लॉरेंस कहते हैं कि ये सवाल जिंदगी का तीसरा राज है, जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। डॉक्टर पीटर लॉरेंस के अनुसार जिंदगी का पहला राज था धरती पर जीवों के विकास का सिद्धांत, जिसे खोला था ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने। दूसरा राज था डीएनए, जिस पर से पर्दा उठने पर उन्हें पता चला कि कोई जीव कैसा है, उसका चेहरा, उसका बर्ताव कैसा है, ये सब बातें डीएनए में कोड के तौर पर दर्ज होती है। डॉक्टर पीटर लॉरेंस के मुताबिक जिंदगी का तीसरा राज मक्खियों के जरिए ही खुलेगा। वो ये कि हमारे जीन में इतना मेल होने के बावजूद मक्खी से हम इतने अलग क्यों हैं। दोस्तों, 2 इंसानों के जीनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, फिर भी हमारा चेहरा, नाक की बनावट, हमारे बालों का अंदाज और हमारा बर्ताव बिल्कुल अलग होता है। ये सारे राज जीन के अंदर ही छुपे होते हैं, लेकिन अभी इन सब बातों पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसमें मक्खियाँ जो होती है वो बड़े काम की साबित होने वाली है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों से अलग क्यों दिखते हैं, अभी इस राज का पता लगना भी बाकी है। जैसे किसी इमारत के बनने से पहले उसका नक्शा बनता है, जो इमारत की रूपरेखा तय करता है, ठीक उसी तरह इंसान या किसी जीव का नक्शा भी उसके जीन के अंदर दर्ज होता है, और वही नक्शा उस जीव की रूपरेखा तय करता है।
जीन या डीएनए में वो नक्शा कहाँ छुपा है, इसका जवाब भी हमें मक्खियों से ही मिलने वाला है। इन सब रहस्यों से पर्दा उठने के लिए वैज्ञानिक लगातार मक्खियों पर रिसर्च में लगे हुए हैं और जीव जिनके जीन मक्खियों के जीन से मिलते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। डॉक्टर पीटर लॉरेंस के अनुसार अभी इंसानी जीवन में ऐसे कई ऐसे रहस्य हैं जिनका सच अभी सामने आना बाकी है और इस काम में मक्खियाँ बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।